ओम शांति। आज 10 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा विशेष सत्युग की ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। तो हम महसूस करें, उस सत्युग को देखें और हम बच्चे भी बाबा के साथ हैं उस सत्युग की ओपनिंग सेरेमनी करने में। तो सबसे पहले बाबा ने नशे की पॉइंट्स हमें बहुत सी दी हैं कि जिसकी मनुष्य महिमा गाते हैं उनके साथ हम बच्चों का भी योग है। तो याद रखना है कि सारी दुनिया जिसको पुकार रही है, महिमा गा रही है, हम उसे याद कर रहे हैं। और इस समय हमें खुशी है कि बाबा आए हैं। किसके लिए आए हैं? हमारे लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा तुम भी स्थापना कर रहे हो, तो इस नशे में भी रहना है कि कौन आया है। फिर हम बच्चे भी साथ में हैं। जो बाबा ने कहा सेरेमनी का अर्थ ही क्या है? स्थापना करना, कि यही पृथ्वी जिस पे स्वर्ग था, अब यहीं पर फिर से वो स्थापन हो रहा है और हम बच्चे स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। हमारे दीपक को किसने जगाया? स्वयं बाप ने जगाया। कैसे रोशनी मिली? 84 के चक्र की, खुद की, बाप की, ये सारी नॉलेज हमें मिल गई। जैसे बाबा कहते हैं दीपावली पर छोटे बड़े दीपक जगते हैं, तो यहाँ भी हम आत्माएं कैसी हैं? बाबा कहते छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं, ज्ञान का घृत मिल रहा है। तो ऐसे हम देखें और वो घृत हमें सदा डालते रहना है ताकि हम आत्माओं का दीपक जगा रहे। कि लोग तो क्या करते हैं, मरते हैं, मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे से ठोकरे ना खाए। बाबा कहते वो तो हद की बात है, ये बेहद की बात है कि हम आत्माएं ठोकरे ना खाएं। फिर बाबा ने कहा कि बाप द्वारा हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तो इसको हम महसूस करें। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और हमें क्या मिलता है? विश्व का मालिक बन जाते हैं, ये माखन मिल जाता है। जैसे बाबा ने आज कहा कि कृष्णपुरी और क्रिश्चियंसपुरी का कनेक्शन है आपस में, क्योंकि क्रिश्चियंस ने क्या किया? भारतवासियों को लड़ाकर वो सारी राजाई ले ली। तो इस समय क्या होता है? उनके बीच में लड़ाई होती है और वो माखन हम बच्चे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इस खुशी में रहना है कि हमें कौन सा माखन मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा सबसे पहलवान तुम हो, जीत तुम्हारी होनी है। तो हमारी जीत निश्चित है। महावीर और महावीरनिया कहा जाता है। तो याद रखना है अपने टाइटल को और हमें पुरुषार्थ करना है। जीत तो हमारी निश्चित है। फिर बाबा ने कहा हम कौन है? ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो इस समय इस टाइटल को भी हमें याद रखना है। टाइटल को याद रखते खुशी में भी रहना है और जो बाबा ने कहा विश्व की सेवा करनी भी है। फिर बाबा ने हमें खुशी का चक्र फिरवाया है, तो इस चक्र को भी फिराना है कि जैसे पहले हम कहाँ जाएंगे? रुद्रमाला में, यानी शिव बाबा की माला में। फिर रावण राज्य ट्रांसफ़र हो जाता है राम राज्य में। तो हम देखते जाएं कि कैसे हम माला के मणके बनते हैं, फिर हम राम राज्य में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो भी इस्लामी, बौद्धि, इनकी आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहती हैं, परमधाम में रहती हैं। और हम कैसे होते हैं? सतयुग में होते हैं, जहाँ हेल्थ वेल्थ भी है तो हैप्पीनेस भी है, कि जहाँ स्वास्थ्य भी है, संपन्नता भी है और खुशी भी है। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई भी कामना ऐसी नहीं रहती जो अप्राप्त हो। फिर क्या होता है? बाबा कहते जब सतयुग की प्रारब्ध पूरी हो जाती है तो भक्ति शुरू हो जाती है। फिर द्वापर को हम देखें, जब रावण राज्य शुरू होता और फिर क्या होता? देवता धर्म को भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप का मान रखने अर्थ हम बच्चे क्या करते हैं? सोमनाथ का और अनेक मंदिर बनाए जाते हैं। और इस समय जब हम नीचे आ जाते हैं तो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है और बाप कल्प कल्प के संगम युगे हमें वर्षा देने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चक्र को फिराएं कि कैसे कल्प कल्प बाबा आते हैं और हम बच्चे उस सुख शांति की दुनिया में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अब ये सब होगा कैसे? तो योग बल जमा करना है। और योग बल का अर्थ क्या है? उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना, इसको कहा जाता है योग बल। कि वो बल के रूप से कब होगा? जब हम निरंतर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। फिर बाबा ने कहा करना कैसे है?
अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़कर एक बाप को याद करना है कि जो बाबा ने कहा इस समय ही आत्म अभिमानी बन सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने हमें टाइटल्स भी दिया कि सच्ची सच्ची नन्स भी हम ही हैं, जो कहा जाता है नन बट वन, यानी सिर्फ एक की याद करने वाले। तो बाबा ने कहा तुम एक को याद करती हो, तो इस याद में रहना है, तभी हम नन्स का टाइटल ले पाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे और इस याद से ही या योग बल से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। तो बाबा के साथ उस ओपनिंग सेरेमनी में कौन खड़ा हो पाएगा जब योग बल जमा होगा। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है मुख्य बाबा को याद करने की आत्मिक स्थिति में रहकर। फिर बाबा ने अपने बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, उस आधार पर हम बाप को याद करें कि बाप कैसा है, दुख हरता है, सुख करता है, कैसा है, जो सच्चा सच्चा हरि है। और इसलिए हरिद्वार जिसे कहें वो भी कौन सा है, मधुबन कह सकते हैं या परम धाम कह सकते हैं, जो सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। और बाबा आकर कैसी दुनिया स्थापन कर देते, वो भी हरिद्वार है। मनुष्य तो हरि कहते हैं, श्री कृष्ण को बैकुंठ को कह देते, श्री कृष्ण का हरिद्वार, लेकिन वो तो परमात्मा का है। फिर इस प्रकार से याद करें बाप कैसा है, जो फाउंडेशन लगाते हैं कि जैसे 1937 में 1937 में जो बाबा ने फाउंडेशन लगाया, और फिर इस समय बाबा ही क्या करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी करते हैं। ये कहें श्री कृष्ण का द्वार या वैकुंठ का द्वार खोलते हैं, तो इसको याद करें। फिर राजयोग बाबा सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा पैगाम भी मैं ही देता हूँ, कि धर्म स्थापकों के लिए कहा पैगंबर, लेकिन वो पैगाम तो बाप ही देते। फिर बाबा कहते मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिल सकता हूँ, तो देखना है कहीं हम अभी भी बाहर की चीज़ों में तो नहीं उलझे हुए, क्योंकि उससे बाबा मिलने वाले नहीं हैं। फिर बाबा कहते कि बाप कैसा है, नॉलेजफुल है। टीचर और गुरु का पाठ इस समय इकट्ठा चलता है। बाबा ज्ञान भी देते तो पढ़ाई भी करवाते, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पढ़ाते। और ज्ञान का अर्थ क्या है, मन मनाभव, कि अपने को आत्मा समझ के याद करना बाबा को। और पढ़ाई क्या है, मध्याजीभव, यानी वर्षे को याद करना, क्योंकि हम सारी पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम वो दैवी गुण धारण कर सकें। तो इसलिए बाबा कहते ये पढ़ाई है जो इस समय ही बाप पढ़ाते हैं। तो ऐसे हम याद करें बाबा के रोल्स को, कि टीचर भी है तो गुरु भी है और बाप भी है। फिर बाबा कहते अपनी तो मोटर भी नहीं है, यानी बाबा का तो शरीर भी नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में, और बाबा कैसा है, गुप्त है। तो ऐसे हम बाप को याद करें। और क्योंकि अब हम बाप को जानते हैं, तो अब हम बेअंत नहीं कहेंगे। बाबा कहते बेअंत कहना तो नास्तिक हो गए, यानी जो बाप को नहीं जानते हैं। अब जब गॉड फादर कहते हैं, तो हमें तो नाम रूप देश काल कर्तव्य सब कुछ पता है ना, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से आज हम बाबा को याद करें कि वो कैसा है, उसने अपने बारे में क्या बताया। फिर बाबा कहते हैं अब ये चीज़ें सतयुग में नहीं मिलेंगी, अभी ही मिलती है। कौन सी चीज़ें, सतयुग में बाप को नहीं जानते हैं, क्योंकि सुख में है तो बाप याद भी नहीं रहता है। तो अभी ही हमें याद करना है, या ये कहें कमाई जमा करनी है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं ज्ञान इस समय ही है, तो अभी ही जितना हम ले सकते हैं बाबा से ज्ञान, उतना खुद को भरपूर कर सकते हैं, वो अभी ही कर सकते हैं। बाबा कहते हैं फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि झूठी गीता सच्ची गीता सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सदगति मिल जाती है। तो अटेंशन देना है कि बाप भी अभी ही है, ज्ञान भी अभी ही है, और पुरुषार्थ भी अभी ही है। अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो इसलिए बाबा ने विशेष हमें शिक्षाएं दी हैं कि माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्म में ना आए, कि मन में अगर आया भी तो कर्म में ना आए, लेकिन उससे भी ऊपर हमें जाना है कि संकल्प में भी ना आए। फिर जैसे बाबा ने कहा अटेंशन देना है, क्योंकि अगर अभी नापास हो गए तो कल्प कल्प नापास होंगे, और जो धारणा करेंगे करवाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा मुख्य बात क्या धारण करनी है, कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। ये बाबा दूसरों को नहीं कह रहे समझाना है, खुद धारण करना है और चेक करना है क्या हमें पक्का है कि निराकार बाप पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर नशा होगा, निश्चय होगा, तो नशा भी होगा, कि निश्चय है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो नशा है, इससे हम चेक कर सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मुख्य बात धारण करनी है कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तो बार बार पक्का करना है
हमें कौन पढ़ा रहा है और हम कौन हैं। फिर बाबा कहते हैं मुझे तलाक मत देना। कैसे तलाक दे देते हैं? मुरली नहीं सुनते हैं तो बाबा कहते हैं बाप टीचर को भूल जाते हैं, तो ये जैसे तलाक हो गया, छोड़ दिया। क्योंकि बाबा ने कहा है मुरली नहीं तो फिर बाबा भी नहीं, क्योंकि मुरली से ही बाप है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को यज्ञ के पैसे की भी बहुत कदर रखनी है, क्योंकि इसी से भारत स्वर्ग बनता है। तो अटेंशन देंगे। जैसे हम कहते हैं कि हम यज्ञ से ही खा रहे हैं, चाहे घर में भी है तो भी हर कोई कहता है हम यज्ञ से ही ले रहे हैं, तो कहीं हम बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। अगर चीज़ें बर्बाद करते सेंटर से यज्ञ की या फिर घर की भी, तो भी क्या कहेंगे कि हम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भारत तो स्वर्ग बन रहा है इस चीज़ से, तो ऐसा नहीं करना है। फिर सतयुग में कभी रोते नहीं हैं तो यहाँ रोना नहीं है, तो चेकिंग करनी है, क्योंकि हमें यहीं से तैयार होकर जाना है। तो चेक करना है अंदर का रोना तो नहीं चल रहा है, कि बाहर का नहीं तो अंदर का। फिर बाबा ने कहा हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है और पढ़ाई से वेल्थ मिलती है, कि जब 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोला जाता है, यानी पाठशाला खुलती है और इस समय सेंटर्स खुलते हैं, तो ये कहें उससे क्या है, हेल्थ मिलती है और पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। तो जितना हम इसमें सहयोगी होंगे उतना ही हेल्थ वेल्थ हमें भी मिलती है। इसलिए क्या कहा गया है, ज्ञान को धन कहा गया है। फिर बाबा ने बहुत सी चीज़ें बताई कि हमने ली है तो अब हमें दूसरों को भी बतानी है, क्योंकि जैसे बाबा ने कह दिया है जो दूसरों को धारण कराएगा बताएगा तो वही ऊंच पद पाएगा। तो देखना है क्या हमें चाहिए। फिर जैसे बाबा ने कहा मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को, तो जैसे ये पक्का कराना है कि हरि मतलब दुख हरने वाला, और वो तो बाप ही है, क्योंकि कृष्ण की राजधानी में तो कंस आदि ये तो है ही नहीं, विकार या बुराइयाँ ये तो है ही नहीं, तो इस समय ही बाप हरते हैं। फिर बाबा ने कहा ये बताना है कि बीज कौन है, एक शिव बाबा है, और झाड़ भी एक है, कि ऐसे नहीं कोई और दुनिया है आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में, क्योंकि ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, ये विनाश नहीं होती है, और ये सृष्टि में ही अलग अलग रूप से चक्र फिरता रहता है। फिर ज्ञान को बल कहा जाता है, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बल नहीं है, क्योंकि उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो ज्ञान को शास्त्र नहीं कहेंगे। फिर बाबा कहते कि इस समय मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, अभी तो रावण राज्य का ही विनाश होना है, और उसके बाद दीपावली होती है, यानी आत्माओं की ज्योति जग जाती है, और वो दुनिया कैसी है जहाँ घोर सोजरा है, जिसे राम राज्य कहा जाता है, क्योंकि बाप ने स्थापन किया है। फिर कहते हैं अनेक धर्म विनाश हो के एक सत धर्म की स्थापना हो। तो बाबा बताते जब देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है तो सारे धर्म विनाश हो जाते हैं, जैसे गीता में लिखा गया है कि एक सत धर्म की स्थापना होगी। फिर बाबा ने कहा चित्र दिखाना चाहिए, एक तरफ श्री कृष्ण का, दूसरी तरफ शिव का, और पूछना है कि गीता का भगवान कौन है, कि जज करें, समझाना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो इस पर बताना है। फिर बाबा ने कहा कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया, तो इस पर बताना है। जैसे बाबा ने कहा कि बाप को तो अपना शरीर ही नहीं है, और अगर श्री कृष्ण सुनाते वो सारा ज्ञान श्री कृष्ण ने सुनाया होता तो उनको तो अच्छे से अच्छी गाड़ी मिलती, अच्छे से अच्छी, जो बाबा ने कहा आज के समय के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी मिलती, लेकिन इस समय तो बाप को शरीर ही नहीं है। फिर जैसे कहा शास्त्रों में युगे युगे अक्षर लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है, क्योंकि बाबा तो कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। और जैसे बाबा ने कहा बाप का तो नाम ही पतित पावन है, तो युगे युगे किस लिए आएंगे, तो इस पर भी बताना है। कल्प में एक ही बार आते हैं और पावन बनाकर चले जाते हैं। फिर जो कहा जाता है दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, तो इस पर भी बताना है कि आधा कल्प सुख होता है, आधा कल्प दुख होता है। सुख और दुख का खेल ये भारत पर ही होता है, और इसी समय हम बाबा को याद करते हैं। फिर हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो हम बताएंगे कि हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, इसका अर्थ ये है, हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा नहीं है। फिर बाबा कहते कहाँ तो गंगा में स्नान और कहाँ इस योग में रहकर पावन बनना, कि आत्मा को पावन बनना है, शरीर की बात नहीं थी। इस पर फिर बाबा ने अंत में कहा तो जो खुद धारण करेंगे और करवाएंगे अहो सौभाग्य, तो हमें जो हमने पाया है हमें दूसरों को भी देना है। तो अंत में बाबा ने फिर हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि रोज़ बाबा ने हमें मन को बिजी रखने का तरीके बताए हैं,
ताकि हम पास विद ऑनर हो सके। तो जैसे बाबा ने कहा कैसे बिजी करेंगे मन को, रोज़ की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट हम लेकर उसके ऊपर मनन चिंतन करें तो मन बिजी रहेगा और क्या होगा, व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और मन को जितना मनसा वाचा कर्मणा सेवा में जितना बिजी रखेंगे तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। तो ये एक तरीके हैं कि जब हम मुरली क्लास में हैं, मुरली सुन रहे हैं तो व्यर्थ नहीं आएगा। मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं घर में तो व्यर्थ नहीं आएगा। मनसा से हम शुभ वाइब्रेशन दे रहे हैं, वाचा से कर रहे हैं, कर्मणा से कर रहे हैं तो व्यर्थ नहीं आएगा। अब ये क्यों करना है, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, अगर व्यर्थ चलने का संस्कार होगा, अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो अटेंशन देना है मन को बिजी रखने पर। फिर बाबा ने स्वमान दिया है कि हम आत्माएं कैसी है, बालक और मालिकपन का बैलेंस रख, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बालक और मालिकपन का बैलेंस रख, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्मा हूँ। कि कोई भी प्लान हमारे मन में है तो मालिक बनकर हम बताएं और फिर बालक बनकर स्वीकार कर लें जो भी बड़ों की राय हो। तो इस प्रकार से बालक और मालिकपन का बैलेंस रख, प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे मन को बिजी रखने का। और विशेष जो बाबा कह रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी करनी है, तो ओपनिंग सेरेमनी कैसे होगी, योग बल से होगी। तो इस पर अटेंशन देना है, स्मृतियों में रहना है, चक्र की, स्वर्ग की, नई दुनिया की। ओम शांति।